प्यार दोस्तों, आज हम आपको 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल के पेपर थर्ड में पूछे गए सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सारे प्रश्नों को देखने के बाद समझ पाएं कि आपसे कहां चूक हुआ, कहां गलती हुआ है। चलिए देखिए, पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करना कार्य है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करना यह भी कार्य है, कानूनों की समीक्षा संशोधन करना यह भी कार्य है। कौन कार्य नहीं है? धन विधेयक शुरू करना यह राज्यसभा का कार्य नहीं है। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि देखिए, धन विधेयक का चर्चा आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा को जो है विधेयक भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर विधेयक को पास करना होता है। अगर नहीं पास होता है तो खुद विधेयक पास समझा जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में नहीं है? वो राज्य कौन है? नागालैंड। देखिए, हम आपको बतला देना चाहते हैं, 6ठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं, नागालैंड के नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है? तो संसद को प्रदान किया गया है। देखिए, हम सबसे पहले बतला देना चाहते हैं कि अपशिष्ट शक्ति का चर्चा अनुच्छेद 248 में है। अपशिष्ट शक्ति की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए, अपशिष्ट शक्ति होता क्या है? अपशिष्ट शक्ति का मतलब जिसका उल्लेख संविधान के किसी भी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अपशिष्ट शक्ति जो है एक नया विषय लागू करने का अधिकार या शक्ति है जो भारतीय संविधान में संसद को प्रदान किया गया है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन दिया गया। भारत संघ का कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है, नहीं, राष्ट्रपति में निहित होता है। हाँ, लेकिन अगर कहे भारतीय संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, तो वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री होता। उत्तर, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष है, नहीं, यह भी गलत है। देखिए, सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह कैबिनेट सचिव होते हैं। तो ना तो एक सही ना तो 2 सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है ना, वह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो वह भाग है आपका 9, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है? देखिए, राज्यसभा के उपसभापति नहीं, राज्यसभा के सभापति नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, अगर ऑप्शन में रहता कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, भारत के राज्यपाल, तो यह सबका जो नियुक्ति होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7वां, देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। उपरोक्त में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती है? देखिए, हम आपको बतला देना चाहते हैं, अफगानिस्तान की सीमा जो है कुल 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन सा देश? पाकिस्तान, भारत, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, है ना। 7 देश से अफगानिस्तान का सीमा लगता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है आपका? तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। अजरबैजान और किर्गिस्तान से, है ना, अफगानिस्तान का सीमा नहीं लगता है। 7 देश से कौन कौन? पाकिस्तान, भारत, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8वां, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित शहरों का सही क्रम क्या है? जब कोई दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है ना, तो उत्तर जो हो जाएगा आपका, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीचे की ओर, है ना। तो बी हो जाएगा, यानी पहले क्या हो जाएगा आपका? जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों का कालानुक्रम जो है ना व्यवस्थित करना है। देखिए, सबसे पहले जो हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। पहले हो जाएगा संगम वंश, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। उसके बाद जो हो जाएगा आपका सुलभ वंश हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1486 में, है ना, नरसिंह सुलभ के द्वारा किया गया। इसके बाद जो हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा आपका तुलुप वंश, जिसकी स्थापना 1505 में वीर नरसिंह के द्वारा किया गया। इसके बाद हो जाएगा अरबिडू वंश, जी हाँ, अरबिडू वंश, जिसकी स्थापना 1570 में तुर्मल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? है ना, तो वह राजा का नाम क्या है? राजा का भाटा के राजा, है ना, रामचंद्र सिंह।
आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित है? वह है नानादेशी। देखिए, श्रेणी, नगरम और मणिकर्मा जो है यह सब देशी संस्थान है, देशी व्यापार से संबंधित है, जबकि नानादेशी विदेशी व्यापार से संबंधित है। और यह जो था होयसल साम्राज्य के समय था, है ना। बाकी सब देशी से था और यह जो है विदेशी से है। और किस साम्राज्य के अंतर्गत था? तो होयसल साम्राज्य के अंतर्गत। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12, सुरक्षा प्रदान करने के लिए मराठा द्वारा लिया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो वह कर जो है चौथ नाम से जाना जाता है। कौन से? चौथ नाम से, जो कुल उत्पादन का 25% यानी 1/4 लिया जाता है, लिया जाता था। प्रश्न संख्या 13, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो वह है कुमारगुप्त प्रथम ने। जी हाँ, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, 427 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 14, सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ मिला है ना? तो कंगनहली में मिला है, जो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? कंगनहली, जो कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़े हैं? वह कर्नल एच.एस. ओलकॉट। जी हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल, है ना, ओलकॉट के द्वारा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 17, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करके किया था? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, दामिनी कुह को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए बनाया था? दामिनी कुह को जो है संथाल समुदाय को बसाने के लिए बनाया गया था। प्रश्न संख्या 19, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? देखिए, कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कितने परमाणु बिजली घरों को उनके स्थानों से गलत मिलान किया गया है? देखिए, हम आपको बतला देना चाहते हैं, काकरापार परमाणु बिजली घर कर्नाटक में नहीं है, यह कहाँ है? गुजरात में है ना। कुडनमकुलम जो है, देखिए, यह परमाणु बिजली घर तमिलनाडु में, यह सही है। नरोरा परमाणु बिजली घर यह यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यह भी गलत है। और कैगा परमाणु बिजली घर यह आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह कर्नाटक में है। देखिए, काकरापार गुजरात है ना, कुडनकुलम तमिलनाडु है, नरोरा यूपी में है, कैगा परमाणु बिजली घर कर्नाटक में है। तो कहता उनके स्थान से मिलान किया, कितने परमाणु बिजली घरों को उनके स्थान से गलत मिलान किया गया? कितने को गलत? तो 3 जोड़ी को गलत मिलान किया गया है, सही तो 1 है मात्र। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, है ना। तो उत्तर जो हो जाएगा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण से, हाँ, उत्तर से दक्षिण बोला, पहला हो जाएगा यानी ऊपर से नीचे। चलिए, पहला हो जाएगा डोडा बेटा, फिर हो जाएगा मुलायनगिरी, है ना, मुलायनगिरी, उसके बाद हो जाएगा आपका कोडाइन कलान, है ना, और उसके बाद हो जाएगा अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या, है ना, 22, भारत में परफॉर्म, अचीव एवं ट्रेड योजना किससे संबंधित है? तो ऊर्जा दक्षता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, यह आपका केरल में है, यह सही है। मुदुमलाई जो है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यह तेलंगाना में, यह गलत है ना। और देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, यह सही है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, यह भी सही है। तो कौन सही मिलान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, मुदुमलाई जो है राष्ट्रीय उद्यान, यह तमिलनाडु में स्थित है ना। हालांकि इसकी सीमाएं जो है कर्नाटक और केरल से भी लगती है, यानी 3 राज्य का नाम आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सही जो है मिलान नहीं है? देखिए, गोविंद सागर जो है वह सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है ना। कोटेश्वर, हाँ, कोटेश्वर बांध नर्मदा नदी नहीं, भागीरथी नदी पर है, यह गलत है आपका। उकाई जलाशय ताप्ती पर है ना। सोमशिला बांध पेन्ना नदी, पेन्ना या पेन्नार कहिए, पेन्ना नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कौन सही मिलान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी सभी के लिए पानी की उपलब्धता को लक्षित करता है? तो एसडीजी 6, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी हो जाएगा।
आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 26, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष की अधिकतम समयावधि के लिए बेरोजगार रहना पड़ता क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है बेरोजगारी की सामान्य स्थिति, है ना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27, भारत की 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की सीमा क्या है? 6.5 से 7, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 28, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों का आयात करने के लिए पर्याप्त है? तो 11 महीनों के लिए आयात करने के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में समाचारों में रही प्रोजेक्ट नेक्सस का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, है ना, सीमा पर त्वरित जो है ना, इसका उद्देश्य था सीमा पर त्वरित खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 30, कौन से भारतीय एथलेटिक्स ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने और उन्हें यह किस स्पर्धा में हासिल किया? तो अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी, 2008 में, ऑप्शन नंबर ए। यह था आपका 22 सितंबर को पूछे गए सामान्य अध्ययन का 30 सवाल, सारा हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को एक नहीं 2 बार देख करके सारे प्रश्नों को आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप इसका फायदा उठाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।